रिमझिम और समीर आखिरकार महल छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। दादी सा गुस्से में सबके सामने साफ कह देती हैं, तुम मेरा भरोसा कभी जीत नहीं पाई हो रिमझिम, इसलिए इस घर में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। यह सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। रिमझिम आंखों में आंसू लिए खड़ी रहती है, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती, क्योंकि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए भी लड़ रही होती है। जी हाँ दोस्तों, रिमझिम माँ बनने वाली है और उसकी यह हालत देखकर भी दादी सा का दिल नहीं पसीजता। समीर मजबूती से रिमझिम का हाथ पकड़कर उसके साथ खड़ा रहता है। तभी मोहिनी वहाँ आती है और दादी सा से कहती है कि इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, अगर गलती रिमझिम की है तो सिर्फ उसे ही घर छोड़कर जाना चाहिए, समीर को नहीं। लेकिन दोस्तों, मोहिनी के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह चाहती है कि किसी भी तरह समीर और रिमझिम अलग हो जाएं, ताकि अमायरा को समीर की जिंदगी में जगह मिल सके। यही उसका सबसे बड़ा प्लान होता है। लेकिन समीर मोहिनी की चाल समझ चुका होता है। वह सबके सामने साफ कह देता है, अगर रिमझिम इस महल से जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। समीर की यह बात सुनकर मोहिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसका पूरा प्लान धीरे धीरे फेल होता नजर आने लगता है। उधर रिमझिम अपनी मासी को बचाने के लिए खुद सब कुछ कुर्बान करने का फैसला कर चुकी होती है। दादी सा उसे अल्टीमेटम देती हैं कि अगर वह अपनी मासी को पागल खाने जाने से बचाना चाहती है तो उसे हमेशा हमेशा के लिए यह महल छोड़ना होगा। रिमझिम बिना डरे दादी सा की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मुझे इस महल की दौलत और शानो शौकत नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरी मासी और मेरा बच्चा सबसे ज्यादा जरूरी है। रिमझिम की यह बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। वह आगे कहती है, मेरे जाने के बाद मेरी मासी का अच्छे से इलाज होगा और उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, यही मेरी सबसे बड़ी शर्त है। दादी सा भी अपनी राजवंशी जुबान का हवाला देते हुए उसकी बात मान लेती हैं। लेकिन तभी कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। प्रताप चाचा घबराए हुए दौड़ते आते हैं और बताते हैं कि सुनंदा मासी पूरे महल में कहीं नहीं मिल रही हैं। यह सुनते ही रिमझिम का गुस्सा फूट पड़ता है। वह दहाड़ते हुए कहती है, अगर मेरी मासी के साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो मैं इस महल को हिला दूंगी। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि किसी को नहीं छोड़ूंगी। रिमझिम का यह शेरनी वाला रूप देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। समीर भी पहली बार दादी सा के खिलाफ खड़ा नजर आता है। उसे एहसास हो चुका होता है कि अब बात सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि रिमझिम और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी की है। दोस्तों, आखिर सुनंदा मासी कहाँ गायब हो गयी? क्या मोहिनी का प्लान सफल होगा? क्या समीर सच में रिमझिम के साथ महल छोड़ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दादी सा एक प्रेग्नेंट बहू को घर से निकाल पाएंगी? आगे की कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट।